यही बात आगे मस्जिद पे तो अल्लाह 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 रसूल अल्लाह अल्लाह को देखे ईमानदारी से बोलो भाई पूरे आज माशाल्लाह पूरा चंद्रायन उल्टा शरीफ लोग पूरे आज एक जगह जमा है। अरे नहीं बेटे इधर हूँ मैं इधर क्या आज पूरे शरीफ लोग चंद्रायन उल्टे के माशाल्लाह जमा होगा। सुभान अल्लाह। अब आप ईमानदारी से बोलो मेरे भाई अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बोलो अल्लाह को किसने देखा हाथ उठाओ। अरे वाह एक आदमी भी नहीं देखा माशाल्लाह मगर आप बोल रहे हैं अल्लाह एक है। आप बोल रहे हैं अल्लाह एक है। आप कह रहे हैं वो ला शरीक है कोई उसका शरीक नहीं। हमने पूछा जब आपने देखा नहीं जब आपने खुदा से मिला नहीं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं अल्लाह एक है अल्लाह एक है कोई उसका शरीक नहीं है। तो आपको कहना पड़ेगा मौलाना हमने अपने देखने पर खुदा को एक नहीं कहा बल्कि हमने आमिना के लाल के कहने पर कहा अल्लाह। बात समझ में आई? ये बच्चे छोड़ बैठो भैया। अच्छा बेटे खामोश बैठ जा भाई आज एक दिन प्लीज प्लीज। नहीं वो सियासी दलों पे बैठ के आदत हो गई। मसले को समझो मुसलमानों मेरे प्यारों मसलों को समझो। हमारे पास खुदा के एक होने की दलील का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुन लो हम वहदानियत को भी मानते हैं हम रिसालत को भी मानते हैं। मानना नहीं मानना मानना ना भाई। कुरान भेजने वाला अल्लाह कुरान लेने वाले अल्लाह नमाज का देने वाला अल्लाह नमाज दिलाने वाले नमाज पढ़ के बताने वाले नमाज के मसाइल देने वाले अल्लाह अल्लाह। भाई देखो लोग होला बना रहे सिर्फ अल्लाह काफी है। अरे बड़े भाई अल्लाह काफी है तो फिर सिर्फ कुरान पे बात खत्म हो जाना था नहीं। अल्लाह का कलाम है ना मगर अल्लाह अपने नबी को कितनी इंपॉर्टेंस दिया। देखो आप अल्लाह का कलाम होने के बावजूद भी हदीस की शक्ल में रसूल अल्लाह का कलाम भी मौजूद है। और आप बोल रहे मैं सिर्फ अल्लाह के कलाम को पढ़ूंगा मैं सिर्फ वहदानियत का मानने वाला हूँ मैं अल्लाह के अलावा किसी बंदे को नहीं मानता। तो फिर आप हदीस पढ़े बगैर आपका दीन मुकम्मल नहीं कर सकते। दीन के मुकम्मल करने के लिए जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह का भी कलमा पढ़ना जरूरी है रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ना जरूरी है वैसे ही दीन मुकम्मल करने के लिए अल्लाह का कलाम कुरान मजीद को भी पढ़ना है और रसूल अल्लाह का कलाम हदीस शरीफ को भी। इसके बगैर दीन मुकम्मल होने वाला जोर से बोलो मुकम्मल होने वाला नहीं है। जैसे कि अंशुल में लोग बैठे हैं ना माशाल्लाह सबके घर में मिजान भी है बजान भी है। ये दोनों है हम एक साहब बोलो नहीं मैं सिर्फ अब्बा से संभल के बात कर मेरे प्यारे संभल के बात कर मेरे बाबा ऐसे बात मत कर के लोगों के हौला बोलेंगे ना
बेशक वो अब्बा का बेटा है, मगर अम्मी जान का भी बेटा है। इस तरह अम्मी अब्बा के बगैर तू नहीं हो सकता, इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल के बगैर भी तेरा ईमान। अल्लाह भी होना जरूरी है, रसूल अल्लाह भी होना। आप देखो अब एक और मसला, थोड़ा तवील कर रहा हूँ बात, ताकि बात पूरी अंदर उतर जाए। अजान तो दरगाह वाले नहीं बनाए ना, अजान तो फातिहा वाले नहीं बनाए, अजान तो सलाम वाले नहीं बनाए। नहीं, अजान कौन बनाया? अल्लाह। अजान के कलिमात भेजने वाला अल्लाह, अजान के कलिमात को दुनिया में आम करने वाले रसूल अल्लाह। अब अल्लाह ताला को कैसा निजाम बना रहा देखो। हालांकि आपको अजान इसलिए दी जा रही है, आपको बुलाना है नमाज की तरफ। पॉइंट टू बी नोटेड, अजान दी जाती है नमाज के लिए, अजान दी जाती है अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत, अल्लाह को सजदे करने आ रहे हैं, अल्लाह को रुकू करने आ रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने आ रहे हैं, उसकी बारगाह में क़ियाम पजीर होने आ रहे हैं, उसकी बारगाह में क़ायदा करने आ रहे हैं, उसको राजी करने आ रहे हैं, उसको खुदा मान कर आ रहे हैं, उसकी बारगाह में सजदा झुका करने आ रहे हैं, उसकी बारगाह में सर झुकाने आ रहे हैं। मगर सुनो ऐ मुसलमानों, वो अज़ान, वो नमाज की जो दावत है, उस अज़ान का उतारने वाला खुदा जब अज़ान उतार रहा है तो उसने अज़ान में भी वहदानियत का भी ख्याल रखा, तो साथ में रिसालत का भी ख्याल रख रहा। कह रहा है मेरे बंदो क्यों कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बुलाना नमाज है, हय्या अलस्सलाह बाद में है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पहले है। बुलाना नमाज को है, नमाज का जिक्र बाद में है, मुस्तफा का जिक्र पहले है। अज़ान तो सुन्नी जमात वाले बनाए सो नहीं है, ये कोई खादरियों, चिश्तियों, नक्शबंदियों, सोहरवर्दियों की बनाई हुई नहीं, ये अज़ान तो खुदा की दी हुई है। जब खुदा खुदा होकर नमाज के जिक्र से पहले मुस्तफा का जिक्र करवा रहा है और अपना जिक्र करवा के बतला रहा है, बंदो सिर्फ वहदानियत की बात मत करो, वहदानियत भी जरूरी है, रिसालत भी जरूरी है। इसीलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब खुदा की वहदानियत का जिक्र करो तो अपनी शहादत की उंगली को बुलंद करो। बोलो क्या करो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बुलंद करो, ताकि वहदानियत का इजहार हो जाए। और नामे मोहम्मद सुनो तो अंगूठों को चूम के आंखों को लगा लो, ताकि रिसालत का भी एहतराम हो जाए। आपको समझ में आ रहा है? समझे तो दीन कितना अच्छा है। समझो मेरे भाई, चलिए अब थोड़ा और आगे ले चलता हूँ, आप बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। जाना तो नहीं है ना? मैं भी फुर्सत नहीं हुआ। अजान हो गई, नमाज के लिए बुलाने वाली दावत का नाम अजान है। अजान में नमाज का जिक्र बाद में है, आमिना के लाल का जिक्र। अब देखो सुभान अल्लाह, अब आ गए नमाज को।
अब आ गए नमाज को आ गए, नमाज को। एक छोटी सी टेंशन है, सुना दे तो फिर नमाज के ऊपर बात करेंगे। नमाज को आ गए ना, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, क्या दुआ पढ़ते हैं? वाह बहुत अच्छे बच्चे चल रहा है, मगर ये तुम्हारे साथ धोखे नहीं हुई, धोखेबाजी हुई है। हमारे सुन्नियां हौल, दुनिया में सुन्नियों के उत्ते हौले कोई भी नहीं, होल मिठे लोग। पहले दूध पेड़े के जैसे थे, अब गुलाब जामुन के जैसे। तो आया दाल बाबू में खा लेगा। हाँ भाई, इन्हें बुलाया, उसके पीछे चले गए। मस्जिद में लिखा हुआ अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा रहमतिक। बच्चे अपने बुढ़े जवान बच्चे सब ये दुआ पढ़ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों सुनो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तुम हदीस उठा कर देखो, हदीस सही हदीस उठा कर देखो, दुआ मस्जिद में दाखिल होने की अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा रहमतिक नहीं है। हौला बनाया गया हमको, हमारे कान में बीड़ी रखी गई थी। हाँ, हौला बनाया गया, हमारे कान में बीड़ी रखी गई। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा रहमतिक ये नहीं है। दुआ कहाँ से शुरू है? दुआ हदीस, सही हदीस उठा कर देखो, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शुरू है दुआ, ये है दुआ के पहले कलीमा, इसमें वस्सलामु अला रसूलिल्लाह है। निकाल दिए पट्टे, आधी दुआ दे दिए, आधी गायब कर दिए। धोखा हुआ हमारे साथ, आधी दुआ दी हमको, आधी दुआ गायब कर दिए। हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ, सही हदीस, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा रहमतिक, सुभान अल्लाह। ये है मुकम्मल दुआ, ये है मुकम्मल दुआ। हमारे अकीदों के साथ बहुत बिगाड़नी गई मेरे भाई। मस्जिद से आप बाहर निकल रहे, दुआ पढ़ाई जाती है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। ये आधी दुआ है। क्या है कलिमा शुरू से? बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम का नजराना पेश करता हूँ। पहले ये कहलवाया गया, अब उसके बाद दुआ पढ़ाई गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अकीदा दिया गया, फिर दुआ पढ़ाई गई। खलत मलत हुआ दीन के अंदर। कल से आप खाली अल्लाहुम्मा अफ्तह ली नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा रहमतिक। प्यारे दोस्तों, चलो अब नमाज में चल। सिर्फ वहदानियत की बात करने वालों, आओ देखो, नमाज नियत कर लिए, नमाज में खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, वहदानियत, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, वहदानियत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वहदानियत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद, वहदानियत, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, वहदानियत, सुब्हान रब्बियल आला, वहदानियत। इसी तरीके से 4 रकात अदा हो गए। दूसरी रकत में भी अल्लाह क़ैदे में बिठाया, चौथी रकत में भी अल्लाह क़ैदे में बिठाया, क़ैदे में बिठा के बंदे से पढ़ा रहा है, बंदे नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
नहीं, उनको हेल्पिंग नेचर के है, कुछ भी जरूरत है तो उसकी मदद करूंगा, मुझे देखिए। अब देखो फायदे में बैठ गए, फायदे में बैठ गए, अब पढ़ रहे। हाँ, तो पूरी वहदानियत चली, तकबीरे तहरीमा से लेके चौथी रकअत तक वहदानियत चल रही है। वहदानियत 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 वहदानियत, जिक्र खुदा का है, वहदहू ला शरीक का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की रहमानियत का जिक्र, अल्लाह की रहमियत का जिक्र, अल्लाह की समदियत का जिक्र, उसके लम यलिद व लम यूलद होने का जिक्र, उसकी किबरियाई का जिक्र। अब खुदा खुद नमाज भिजवाया, कहा मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत से कहो 4 रकअत में वहदानियत कर चुके, अब उनसे कहो कायदे में बैठे। अब पढ़े अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तक भी वहदानियत की चर्चा है। कहा मेरे मुस्तफा, अब आपकी उम्मत क़यामत की सुबह तक आने वाले जितने आपको मानते हैं, जितने आपको नहीं मानते हैं, जितने फातिहा देते हैं, जितने नहीं देते हैं, जितने सलाम पढ़ते हैं, जितने नहीं पढ़ते हैं, जितने मिलाद मनाते हैं, जितने नहीं मनाते हैं, जितने मदीने पाक आते हैं, जितने नहीं आते हैं, सबसे कह दो अब नमाज में वहदानियत का जिक्र हो रहा था, और अब ये जिक्र करने के लिए कहो क्या, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहदानियत थी, अब आ गया जिक्र रिसालत का। इसका रिसालत का सना इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सूरे फातिहा इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सब में सूरा इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सुभान अल्लाह। नमाज किसकी इबादत है? अल्लाह की इबादत। सब में सूरा में जिक्र किसका है? खुदा का। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। रुकू खुदा के लिए है, जिक्र भी खुदा का है। तौबा खुदा के लिए है, जिक्र भी खुदा का है। सजदा खुदा के लिए है, जिक्र भी खुदा का है। लेकिन रब ने कायदे में बिठा के कहा, मुस्तफा कह दो कायदा इबादत खुदा की है, मगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। दरूद प्यारे हबीब पे पढ़ा जा रहा है। अल्लाह अपनी इबादत, अल्लाह ताला अपनी इबादत में भी अपने नबी के जिक्र को नहीं खत्म होने दे रहा। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा जाने रहमत का हो रहा है। अपनी इबादत में भी अल्लाह अपने हबीब के जिक्र को बाकी नहीं रख रहा, बाहर नहीं रख रहा। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो, मेरी इबादत में भी मेरे मुस्तफा का जिक्र करो, मेरे हबीब का जिक्र करो, ताकि तुम्हारी वहदानियत वाली मोहब्बत भी बाकी रह जाए, रिसालत वाला एहतराम भी बाकी रह जाए। अल्लाह अल्लाह हो के हमको रिसालत से जुड़ने नहीं देता, हम मुल्ला हो के रिसालत से कैसा जुड़ सकते? जुड़ सकते भाई अगर बाहर निकल के या रसूल अल्लाह बोलने से शिर्क होता, बिदात होता, हराम होता, तो फिर नमाज में बिठा के अल्लाह क्यों कहने लगा रहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी?
बंदे कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सुभान अल्लाह व अला आलि मुहम्मद सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इबादत वहदहू ला शरीक की है, जिक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हो। इधर से लाए मैं बेंगलुरु से तुमकूर एक इलाका है बिल्कुल बेंगलुरु के करीब, लगभग 50-60 किलोमीटर पर है। वहाँ मेरा बयान था। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे उतरा, उधर के हम जो है वो तुमकूर के लिए बाई कार जा रहे थे। तो असर की नमाज का वक्त हुआ। मैं बोला यहाँ नमाज पढ़ना है असर। नौजवान ने कहा हजरत ये इलाके में बेहतरीन मस्जिद है, इतनी प्यारी मस्जिद है हजरत, हम समझते हैं कि शायद ही हिंदुस्तान में इसकी मस्जिद होगी बनी। अरे बोला कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दे रहे भाई, तुम लोग हैदराबाद देखे नहीं कभी तुम लोग। अरे नहीं तो आपसे बहुत बड़ा मस्जिद है, पूरी बड़ी मस्जिद है, बीच में एक भी पिलर नहीं है और पूरी बड़ी मस्जिद के अंदर 1 पीस जानिमाज बिछी हुई है विदाउट कटिंग, सॉलिड पीस है। उसको बड़ी शार्ट से मंगाया गया, वहाँ से ऐसा मंगाया, कंटेनर से मंगाया, वो चलो जाके इसमें पढ़ेंगे असर की नमाज। चले गए वहाँ, कहते हैं इत्तेफाक से जमात हो गई थी तो हम वजू करें मस्जिद में। वाक़ई देखने के बाद आँख ठहर गई, इतनी जबरदस्त मस्जिद, आलीशान दीवारें, झूमर, खिड़कियाँ, दरवाजे, मिंबर, मेहराब देखने के लायक। इसके अंदर एक एक फनकारी ऐसी करे ताज्जुब में पड़ गया मैं भी, वाक़ई वो देखने के लायक मस्जिद। मगर हुआ क्या मालूम, वो एक एक झूमर मैं समझता हूँ कम से कम 1-1 लाख का होगा। ऐसे 25, 30, 40, 50 झूमरा लगे। हर झूमर के अंदर हर बल्ब के ऊपर लिखा हुआ अल्लाह 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 अल्लाह, पूरी जगह अल्लाह 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 अल्लाह। मैं पूछा अल्लाह तो लिखा, अल्लाह का पता बताए तो रसूलुल्लाह का नाम नहीं लिखता। अल्लाह को लिखा, अच्छा करा, तू अल्लाह का बंदा है ना, अल्लाह का नाम लिखा, अल्लाह को भी खुशी हुई। लेकिन अल्लाह भी तो सोचता होगा कि भाई नहीं मेरे को तो देखा ही नहीं, मेरा नाम लिख रहा, कि जो मेरा पता बताया उस मोहम्मद का नाम नहीं लिखता। कहीं लिखा नहीं हुजूर का नाम, कहीं लिखा पूरी मस्जिद में खाली अल्लाह का नाम। आप इससे अंदाजा कीजिए इन लोगों के दिलों से अल्लाह हुजूर की मोहब्बत निकल गई इन लोगों के दिल से, इनके दिलों से हुजूर की मोहब्बत, हुजूर को मानना शिर्क है। अब एक बात और सुन लीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ। ये जो हमारे हैदराबाद में ट्रेंड चल रहा आजकल, पढ़ते फेसबुक सस्ती हो गई, फुकट की फेसबुक, कमरे में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, चूल्हे में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, मैदान में बैठ रहा शुरू हो जा रहा, पट्टा होटल में बैठ रहा शुरू। और हमारे बेचारे भोले ओल्ड सिटी के जा रहे, क्या बोले और क्या बोला शुरू हो जा रहे। बेवकूफों के बयान सुन के अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। हजरत आदम, हजरत आदम अपने बेटे हजरत शीश को नसीहत कर रहे हैं। सरकार बंदा नवाज लिखे ये बात, अपने बेटे शीश को नसीहत कर रहे हैं कि बेटा जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करो तो साथ में प्यारे मोहम्मद का भी जिक्र करना। तो हजरत आदम के बेटे हजरत शीश ने पूछा, अब्बा जान ऐ अल्लाह के प्यारे पैगंबर, वो तो अल्लाह है, उसका जिक्र बात तो समझ में आई, साथ में ये प्यारे मोहम्मद का जिक्र क्यों है? तो अब हजरत आदम अबुल बशर
तमाम नबियों के बाप अबुल अंबिया बयान करते, बेटा शीश सुनो, मैं जब तौबा कर रहा था 100 साल तक तौबा करता रहा, मेरी तौबा कबूल ना हुई। जब मैंने नामे मोहम्मद को वसीला बनाया, मेरी तौबा कबूल हो गई। फिर कहा बेटे आदम सुनो, हजरत आदम ने कहा बेटे शीश सुनो, मैं जब जन्नत में था तो जन्नत की हूरों की आंखों की पुतलियों में मैंने देखा एक पुतली में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है तो दूसरी आंख की पुतली में मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। बेटे मैंने देखा जन्नत के झाड़ों पर जो पत्ते हैं, एक पत्ते पर अल्लाह का नाम लिखा है तो दूसरे पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। देखा आज तो ये है, मैंने अर्श पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है तो साथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मैंने देखा जन्नत की दीवारों पर ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाते बेटा इंतहा ये है, जब मुझे जन्नत के बाहर फेंक दिया गया, मैं जन्नत के बाहर निकला तो मैंने आखिरी बार जब जन्नत की तरफ पलट कर देखा तो जन्नत का दरवाजा बंद हो गया था। तो मैंने देखा एक पट पर अल्लाह लिखा है तो दूसरे पट पर मोहम्मद का नाम लिखा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह होकर जब उनके नाम का इतना इस्तेमाल करता है, हम गुलाम होकर टेंशन कैसा कर सकते? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो अब अल्लाह भी होना है, रसूल अल्लाह भी होना है, तो अल्लाह भी होना है, रसूल अल्लाह भी होना है। चारों भी सुन लो, बात पूरी पक्की कर दूं ताकि तुम्हारे जहनों में बाजू वालों के बयानात का कोई असर नहीं होना। कुरान है, कुरान के अंदर देखो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का रब्बुल आलमीन होने का। फिर पूरी कुरान में देखो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन है या रहमतुल लिल आलमीन है? नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा? जब खुदा अपने आप को रब्बुल आलमीन कह रहा है तो साथ में मुस्तफा को रहमतुल लिल आलमीन कह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा, मैं आलमों का रब हूँ, तू आलमों की रहमत है। खुदा होके इतना बड़ा रुतबा दे, हम गुलामों के मामले में क्या टेंशन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टेंशन है? अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कह रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने बारे में कह रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अपने बारे में कह रहा है। और जब बात मुस्तफा की आती है तो रब कह रहा है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह अपने बारे में कह रहा है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। सुभान अल्लाह। बात मुस्तफा की आ गई तो कह रहा है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। अपनी बात आई तो रब कह रहा है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर
तो सुन लो मुसलमानों, मेरे मुस्तफा की अजमत का जिक्र भी कुरान में है। रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब पाक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया है। सुभान अल्लाह, हमको सिखा रहा है मेरे बंदो, जब अपने रब की बात आई तो अपने रब का जिक्र कर। कैसा जिक्र कर? अपने रब से मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये कुरान में, कुरान में अल्लाहु अकबर। अपने लिए मांगने का हुक्म, अल्लाह से मांगने का तरीका अल्लाह सिखा रहा है, अपनी खुदाई को मनवा रहा है। वहीं पर देखो रब क्या कह रहा है, लक़द जाअकुम रसूल, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अब ऐसा पढ़ने बैठा ना, पूरी सुबह हो जाएगी। सुबह इस कुरान में अल्लाह ने अपनी अज़मत बयान की, अपनी खुदाई को बयान किया, अपनी वहदानियत को बयान किया। उसी कुरान में अल्लाह ने अपने मुस्तफा की रिसालत को भी बयान किया, रहमत को भी बयान किया, रिफ़अत को भी बयान किया, अज़मत को भी बयान किया, शान को भी बयान किया, रुतबे को भी बयान किया, मर्तबे को भी बयान किया। रब ने ये तक कह दिया कि बंदो सुनो, मैं अल्लाह हूँ, अहद हूँ। तो मेरा मुस्तफा खुल की शान लेकर पैदा हुआ। हम कह रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद। ईमानदारी से बोलो, इसमें किसका जिक्र है? जोर से और जोर से। नहीं इसको है सुन्नी भोला बोला नहीं, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। फातिहा पढ़ते पढ़ते खुद भी वैसे हो गया। अल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद बाद में है, कुल पहले है। पहले क्या है? कुल। कहाँ से शुरू हो रहा सूरा? कुल। अब आगे क्या है? हुवल्लाहु अहद। ये हुवल्लाहु अहद का मतलब है वो अल्लाह एक है। वो अल्लाह एक है। ये कौन बोल रहे? कुल। कौन बोल रहा है? कुल का मतलब है ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा आप कह दो। का मतलब क्या है? ऐ मेरे प्यारे हबीब आप कह दो। सुभान अल्लाह। कुल का मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप कह रहे हैं हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र बाद में है, मुस्तफा की रिसालत का जिक्र पहले। ये है कुरान, इसको समझने की जरूरत है। कुल हुजूर की जात है, हुजूर की जात। अल्लाह खुल से मतलब हुजूर है, हुजूर। पूछो ना बाजू वालों से कभी जाके, नक्शबंदी साहब आए चंद्रा कुंड में अजीब बात करके गए, बोले खुल मतलब हुजूर। बाजू वाला बोलेगा ये एक रात छुपा के था, वो भी बोल के चले गए। अच्छा करे मेरे बाबा तुम्हारे जो वरना का पूरा जलसा फेल गया था। ये बेचारे पूरे ठंडे लोग आजू बाजू के असरात हो गए। तो
यहाँ भाई बोलो तो ऐसा रहना, ऐसा चलना। कल से तुम रोड पे लोग रसूल अल्लाह का उम्मती बोलना, गौसो ख्वाजा का मानने वाला बोलना, अहले बैत का चाहने वाला हूँ, सहाबा का दीवाना हूँ, ऐसा शान से रहना। सुन्नी बोले तो खाली अल्लाह बोल रहा, इसका ना रसूल अल्लाह है, ना इसका ने औलिया अल्लाह है, ना इसका ने अइम्मा अरबा है, ना इसके पास गौसे आजम है, ना गरीब नवाज है, ना बंदा नवाज है, ना बाबा सरफुद्दीन है, ना यूसुफ शरीफ बाबा है, ना मुहद्दिस दक्कन है। तो इन्हें इतना होशियारी कर रहा, अपने पास तो पूरे है, अपन कितने होशियार रहना, मस्त रहना, मियाँ भाई शान से रहना। हमारे बच्चे दाढ़ियाँ काट रहे हैं, क्या हुआ बच्चे दाढ़ी काटना है क्या? नहीं बोलो ना, वो जॉब में टेंशन है, कब तक घोड़ा बनाओगे? नहीं मेरे भाई, आपको एक अच्छी बात बोल देता हूँ। दुनिया में हिंदुस्तान एक बहुत ही निराला मुल्क है, और वो निराले मुल्क के अंदर एक बेहतरीन जगह है, उसका नाम पार्लियामेंट है। पूरी हिंदुस्तान के 540 MP जाके पार्लियामेंट में बैठते। बोलो ना भाई, यूं भूल के देखो मैटर क्या है। 540 MP पार्लियामेंट में बैठे हुए, और तुम उस शहर के हो जहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे MP साहब, वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में टोपी पहन के दाढ़ी छोड़ के बैठे हुए, शेरवानी पहन के बैठे हुए। अब हमारा बच्चा नौकरी गुजारा 15,000 की, मुझे कम से कम मुच्छी तो रख बेटे, मर्दों की निशानी है। 15,000 की नौकरी के लिए मुच्छी भी निकाल देना बेटा। क्या है मेरे भाई, दाढ़ी निकाल दे रहे, टोपी निकाल दे रहे, कुर्ता पैजामा निकाल दे रहे, अपनी शनाख्त खो दे रहे हैं आप, अपनी शनाख्त खो दे रहे हैं आप, अपने हुलिये को बिगाड़ दे रहे हैं, अपनी पहचान छोड़ दे रहे हैं आपको अगर सबक सीखना है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे शहर के आपके लिए सबक है, वो पार्लियामेंट में बैठकर रसूल अल्लाह की सुन्नतों पे अमल कर सकते हैं। तुम एक 15,000 की नौकरी के लिए, 20,000 की नौकरी के लिए नबी की सुन्नत को मुकद्दम नहीं रख सकते। अरे मुसलमानों, अगर कोई बेवकूफ तुम्हें ये कहता है, कोई बेवकूफ तुम्हें ये कहता है कि तुम ये दाढ़ी निकाल के, ये टोपी उतार के, ये इस्लामी लिबास छोड़ के आओ तो नौकरी देंगे, ऐसी नौकरी को लात मारो, लात मारो। तुम वो नौकरी के लिए नहीं बने हो, वो नौकरी तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम वो हो, तुम उस खुदा के मानने वाले हो जिसको खाना खिलाने के लिए वो खुदा तुम्हारे लिए नौकरी और तुमको नौकरी के लिए नहीं बनाया। ये तो एक असबाब है, वरना मेरा खुदा तो समंदर के मछलियों को भी खाना खिलाता है। मेरा खुदा तो छोटे छोटे चरिंदों परिंदों को भी खाना खिलाता है। मेरा खुदा तो करोड़ों मजबूरों को भी खाना खिलाता है। हमें खाना खिलाने के लिए उस खुदा के पास ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं है जो नौकरी उससे दूर करने का सबब बन रही है, जो नौकरी उससे दूर करने का सबब बन रही है, जो नौकरी उसकी नाफरमानी का सबब बन रही है, जो नौकरी उसकी नाराजगी का सबब बन रही है, जो नौकरी उससे दूरी का सबब बन रही है। मुसलमानों, लात मार दो ऐसी नौकरी को, तुम ऐसी नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए हो।
ऐसी नौकरी के लिए तुम पैदा नहीं हुए। तुम सुन्नत मुस्तफा को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करो, क्योंकि तुम सुन्नत वाले नबी के गुलाम हो। मुसलमानों, एक बात मौजू में एक बात इस मौजू पर एक बात सुना देता हूँ, सुन लो ए मुसलमानों, ए चंद्रायन गुप्ता के मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों सुनो। हम दुनिया में आका बन के पैदा नहीं हुए, हम दुनिया में गुलाम बन के पैदा हुए। क्या बन के पैदा हुए? क्या बन के पैदा हुए? किसके? किसके? तुम लोग बीजेपी के समझेंगे, कहीं तुम लोग कांग्रेस के समझेंगे। नहीं नहीं, हम किसी सियासी पार्टी के गुलाम बन के पैदा नहीं हुए। अल्लाह की कसम, हम मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम बन के पैदा हुए। बोलो, किसके गुलाम बन के पैदा हुए? जोर से बोलो। रसूल अल्लाह के गुलाम हैं। किसके? रसूल अल्लाह के गुलाम हैं। रसूल अल्लाह के गुलाम। सुनो कैसे गुलाम है, सबूत दे रहा हूँ, सुनो, दलील दे रहा हूँ, समझो, बहुत बड़ी बात समझा, ईमान पैदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पानी लो जिधर। नहीं भाई, समझाने के लिए दिया, पीने के लिए ये मेरे को पानी दे दिया गया, हमारे इमरान मियाँ की तरफ से है, हमारे मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब के बुला की तरफ से। नक्शबंदी साहब, ये पानी आप पी लीजिए। अब ये पानी मेरे को दे दिए, मेरे को प्यास लग रही, मैं पीना चाह रहा हूँ, मगर मेरी तबीयत चाह रही, मेरी मर्जी चाह रही, मैं ठहर के पीना। ऐसा पीना पी सकता हूँ। वाह, क्या शरीर लोग आए, तो पी रही सुबह से शाम तक, बड़े गम्मत के लोग हो यार। मेरे भाई, आप जरा गौर से समझ के बोलो, गौर करके बोलो, क्या मैं ठहर के पानी पी सकता हूँ? नहीं पी सकता हूँ। क्यों नहीं पी सकता साहब? पानी मेरे को दे दिया गया और जिस्म मेरा है, मर्जी मेरी है, ख्वाहिश मेरी है, मैं ठहर के पानी पीना चाह रहा हूँ। आप बोलेंगे मौलाना साहब खबरदार, आप ठहर के पानी नहीं पी सकते। मैं बोला क्यों नहीं पी सकते? इसलिए नहीं पी सकते मौलाना, जिस्म तो आपका है, मगर कब्जा मदीने वाले मुस्तफा ही करना पड़ेगा, जो आमिना के लाल ने सिखाया। अपना जिस्म है, कंट्रोल अपना, कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफा का है। खाना खाना चाहता, एक हमारा नौजवान बेचारा चंद्रायन कुट्टे फूल खैर के शुरू होगा था, नीवे की दावत पहले कान में खींच खैर के खाना खा सकते, जोर से बोलो, क्यों नहीं खा सकते भाई? आपकी दावत आ गई, आपको प्लेट हाथने हैं, मुर्गी चिकन मुर्गे मुसल्लम प्लेट में पड़ा हुआ है, खैर के क्यों नहीं खा सकते? इसलिए नहीं खा सकते, जिस्म तो आपका है, मर्जी आपकी है, मगर कब्जा मदीने वाले मुस्तफा का। आप आका बन के पैदा नहीं हुए, गुलाम बन के पैदा हुए, गुलाम बन के पैदा हुए। चेहरा मेरा है, मेरे को भी इतने प्यारे प्यारे लोगों को देखने के बाद ख्वाहिश है थोड़ी छोटी कर लेना, दूंगा नहीं करना, कर सकते, जोर से बोलो, क्यों नहीं कर सकते साहब? चेहरा मेरा है, जेब में पैसे मेरे हैं, हज्जाम सामने बैठा हुआ है, फिर भी नहीं कर सकते। क्यों? मौलाना, चेहरा आपका है, कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफा का है। हम दुनिया में आका बन के पैदा नहीं हुए, गुलाम बन के पैदा हुए। क्या बन के पैदा है? बोलो, बोलो,
रसूल अल्लाह के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह के गुलाम है मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, सरकार की गुलाम। हमारा पट्टा चल रहा है, शादी है पट्टे की, धूम धड़ाके से शेरवानी पहन के चूड़ीदार पैजामा, जबरदस्त जलसा, जूता पहन ले गए, कार में बैठ के बैंड बाजे के साथ पहुंचा शादी खाने। पूरा फूल बाग चंदा चुट्टा हिला दिया, डीजे लगा के इतने धूम धड़ाके से गया। पहली शादी थी ना, तो इसलिए ऐसा गया। धूम धड़ाके से गया, पूरा खानदान, लड़की वालों का भी आ गया, लड़के वालों का भी आ गया, दूल्हा भी आ गया, पीछे बैक साइड दुल्हन भी आ गई। लो पूरे आ गए। काजी साहब नहीं आए, ये काजी साहब के बेचारे हैंड काजी साहब एक काजी साहब है 6 निकाह पढ़ने का। अब ये बेचारा इंतजार में बैठे हुआ है, बार बार दूसरा कॉल कराने का रहा हूँ। अपन हम पहुंचे शरीफा जी, क्या हुआ बेटा? खादी साहब नहीं आया? अरे वाह, बैठ जाओ। थोड़ी देर क्या करें मियाँ, खादी साहब आए नहीं आए, छोड़ खादी साहब को मार बोली। बेगम आ गई, उठा ले जा, तेरे देने लाए। कल रात में सांचक में पूरा जहेज ले लिया, आज बेगम किस्सा। अरे बात आपके समझ से क्यों नहीं लेके जा सकते साहब? खाकी साहब क्या है? जबकि लड़की के माँ बाप लड़की को तैयार करके लेके आए देने के वास्ते, मगर फिर शादी साहब कही तू, जबकि तू बैंड बाजे के साथ आया, धूम धड़ाके से 2080 की बारात ले आया, जा वहां ले जा। बोले नहीं ले जा सकता मौलाना। बोले क्यों? बोले अभी बेगम मेरे ऊपर हलाल नहीं हुई। बोले क्यों नहीं हुई? बोले वो खादी साहब आएंगे, एजाब को कबूल कराएंगे, 2 गवाहों को बिठाएंगे, खुद में निकाह पढ़ेंगे, तब मेरी बेगम हलाल होगी। मैंने पूछा ये क्या है जो तू एजाब को कबूल कह रहा है, 2 गवाहों के नाम ले रहा है, ये खुद में निकाह कह रहा है, ये क्या है? बोले मौलाना बेगम तो मेरी है, मगर कंट्रोल मदीने वाले मुस्तफा। अरे हैदरी, बात समझ में आई दोस्तों? हम आखा बन के नहीं, गुलाम बन के आए दुनिया में। गुलाम बन के आए। छोड़ दो मेरे भाई ये सब बेकार चीज। ये जो तुम ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो ना, अल्लाह, हमारे मुसलमान इलाकों की अगर मैं बात करूं, हमारे इलाकों में मुसलमान जहाँ जहाँ कसीर तादाद में, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी रियासत हो, कोई भी शहर हो, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, जहां हमारे मुसलमान कसरत से हैं, अल्लाहु अकबर, सुनो मुसलमान, हमारे मुसलमानों के पास वो क्या के बड़ा टेबल होता है, बॉल रखते मारते, क्या बोलते हैं बेकार। देख के बेटा, इजराइल आज तेरे को मारी के ना, तू तो बॉल की के साथ आगे भी जाने के मौकफ में नहीं रहेगा। क्या कर रहे हो यार? पूरी रात कई हमारे बच्चे मुसलमान इलाकों में लगा दिए हुक्का पार्लर, हुक्का पार्लर। क्या उसमें पेट भर रहा, उसमें कुछ मजा आ रहा, कहीं भी फूक लेते बता रहे हौले, फूक लेते पूरी रात
जबकि डॉक्टर्स की रिसर्च आई इसके ऊपर, बड़े बड़े स्कॉलर्स रिसर्च सेंटर्स में बैठ के इसके ऊपर रिसर्च की थी। 1 घंटा हुक्का पीने से फेफड़ों पर, गुर्दों पर, कलेजे पर, दिल पर इतना बुरा इफेक्ट्स होते हैं जितना 400 सिगरेट पीने पर बॉडी पे इफेक्ट होता है। 400 सिगरेट पीने पर बॉडी पे जो असरात मुरतब होते, 1 घंटा हुक्का पीने से वो असरात मुरतब होते। हमारे बच्चे को करे तो बेचारा सही बैठ कर नहीं सकता। प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी का पहले क्या रहा था, बाबा नमाजी, बेटा नमाजी, पोतरा नमाजी, पोतरा नमाजी, नस्ल दर नस्ल रूहानी कुव्वत चलती थी। अब क्या बाबा दादा स्मोकर, दादा खोखल, फिर बेटा उन्हें स्मोकर प्लस गुटखा मास्टर, डबल खोखल, उससे पैदा हुआ पोतरा। उन्हें स्मोकर भी है, गुटखा मास्टर भी है, ड्रिंक मास्टर। बच्चे से पकड़ लेते, कमर में दर्द हवले है, तेरी पत्थर फोड़ने की उम्र है, तेरी कमर में दर्द। भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है उम्मत का, बर्बाद हो रहे हैं हम लोग, बर्बाद। गुटखे खा के बर्बाद, सिगरेट पी के बर्बाद, शराब पी के बर्बाद, अल्लाह रसूल को नाराज करके बर्बाद, आपस में लड़ाई झगड़े। कई वीडियोस वायरल हो रहे हमारे, कई वीडियोस वायरल हो रहे। उसके अंदर जो है एक नौजवान दूसरे नौजवान के साथ चलते चलते मार दे रहा, प्लेट मार दे रहा, चाकू मार दे रहा, तलवार मार दे रहा, दूध मार दे रहा। क्या हमारे भाई कई पैसा कर दिया, कई पैसा कर दिया। नहीं साहब मेरे को समझ में नहीं आया, क्यों समझ रहे? ड्रग्स में कहता ड्रग्स, ड्रग्स में किस समझ में नहीं आया, मार। बाप जो है बेटे को गुस्सा करा घर में, बेटा बाप को मारा, 4 टाके लगे बाप को मारता, बल्कि आगे रिश्तेदार बचाने आए, रिश्तेदार के सर पे रॉड लेके मारा, 17 टाके लगे। ड्रग्स। मुसलमानों तुम कौन हो, किसकी उम्मत हो, ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो? अल्लाह अकबर। मुसलमानों ये जो हम जी रहे ना, ये मोमिन की जिंदगी नहीं है। मोमिन सिगरेट पीने वाला नहीं होता। मोमिन की आदत गुटखे खाना, जर्दे खाना, शराब पीना, हुक्के पीना, ड्रग्स करना, गांजे लेना, अफीम का इस्तेमाल करना, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मुसलमान का तरीका नहीं है। मोमिन ऐसा नहीं होता मुसलमानों, मोमिन ऐसा नहीं होता। ऐ मेरे चंगान गुट्टे के भाइयों सुनो, मोमिन ऐसा नहीं होता। एक बात बताता हूँ, सुन लो मोमिन कैसा होता है। बताओ बताओ, बोलो भाई बोलो, बताओ। अगर सुनने के बाद जो भी अपने अंदर बुरी आदत है छोड़ देना, छोड़ देंगे नहीं। IPL मैच देखते देखते पेट लगा दे रहे भाई, जुआ खेल रहे हमारे बच्चे। एक माँ आई मेरे सामने रो रो के कहने लगी, हज़रत मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, मेरे बच्चे को संभालो हज़रत, मेरे बच्चे को संभालो। क्या हुआ माँ, बोलो क्या हुआ? बोले हज़रत वो जा रहा जुआ खेल रहा, बैठ के लोगों के साथ आवारागर्दी, हमारे बच्चों के साथ बैठ के जुआ खेल रहा, जुआ, जुए में पैसे हार गया। हज़रत मेरे को पता ही नहीं चला, मेरी तिजोरी में से सोने की चैन चोरी करके बेच के हार गया। अब तो ये हालत हो गई, घर के सामान लेके जाके बेच दे रहा, टीवी लेके जाके बेच दिया, बर्तन लेके जाके बेच दिया। अल्लाह, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अस्तगफिरुल्लाह। हम अपने आप को मोमिन और मुसलमान के लिए शर्म आनी चाहिए। मोमिन मुसलमान ऐसा होता है? अस्तगफिरुल्लाह। सुनो मुसलमानों, मोमिन कैसा होता है?
मोमिन किसको कहते हैं? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से। हजरत उमर का दौर है, हजरत उमर का दौर। हजरत उमर ने मुल्के रूम की फतेह के लिए 60,000 सहाबा ताबईन का लश्कर भेजा। कितने? 60,000 सहाबा और ताबईन हजरत उमर के दौर में निकले मुल्क रूम को फतेह करने के लिए। जब फतेह करने के लिए निकले, मुल्क रूम के करीब आए और उधर रूम के बादशाह को पता चला कि कुछ मुसलमान आ रहे हैं, मुकाबला करना चाहते हैं। तो बादशाह ने क्या किया, अपने एक जासूस को भेजा, देख जाओ वो लोग कितने हैं, मुसलमान कितने हैं। उन लोग आके देखे जाके उन्हें जासूस खबर दिया 60,000 मुसलमान हैं। तो उन्हें क्या करा, 60,000 की एक फौज मुसलमानों से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए रवाना कर दिया। 60,000 की फौज मिलती है। उसका है कितने की फौज? 10 लाख की फौज है। रूम के बादशाह के पास कितनी फौज है? 10 लाख की फौज। भेजा कितने? 60,000। और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह इस काफिले के सिपहसालार हैं। आपकी सरपरस्ती में यह काफिला मदीने से निकला, रोम के करीब आया, मैदान में खड़ा हुआ है और आपको इत्तला मिली कि वहां से 60,000 की फौज आ रही है। वो आज सुबह फजर की नमाज, इशराक की नमाज तक हमारे पास आ जाएगी और हमारा उनका सामना इशराक के बाद होगा, हमारा उनका मुकाबला होगा। सुनो भाई, वो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुसलमान किसको बोलते हैं, मोमिन किसको बोलते हैं? सुनो मुसलमानों, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे ही सुने के 60,000 की फौज आ रही है मुकाबले के लिए, सुबह फजर की नमाज तक आ जाएगी, आपने उसी वक्त रात की तारीकी में जलीलुल कदर साहबा इकराम को तलब किया, अपने खैमे में बैठ के आप मशवरा करते। उस जलीलुल कदर साहबा ने हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत अबू सुफियान और हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जलीलुल कदर हस्तियां हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम वो जलीलुल कदर सहाबा से मशवरा करने लगे कि भाई बताओ, उनकी 60,000 की फौज आ रही है, कल सुबह फजर तक यहाँ पहुंच जाएगी, हमें उनसे मुकाबला करना है, कैसे मुकाबला करेंगे? तो एक सहाबी ने मशवरा दिया कि 60,000 के मुकाबले में हम 30,000 की फौज भेजेंगे। कितने हजार की? 30,000। से बोलो 30,000, ताकि हमारा एक आदमी हो और उनके 2 आदमी से मुकाबला करना। हमारा एक आदमी उनके 2 आदमी से मुकाबला करेगा। तो फिर हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कहा कि भाई अगर एकदम 30,000 आदमी चले जाएंगे और फिर अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। लिहाजा अब हम 30,000 के बजाय मैं ख्वाहिश करता हूं कि इस्तेदाद में कमी करें, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुकाबला कर सकते हैं। तो एक आदमी 2 का मुकाबला करने के बजाय अगर एक आदमी 10 का मुकाबला करेगा तो यह ज्यादा बेहतर होगा। लिहाजा 30,000 का लश्कर भेजने के बजाय 6,000 का लश्कर भेजते हैं। कितने हजार का? 6,000। ये बात तय हो गई, 6,000 आदमी मैदान में जाएंगे। और कौन ले जाएंगे? हजरत खालिद बिन वलीद ले जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त से चेहरा नीचे करके बैठे, बोले खालिद आपने कुछ मशवरा भी नहीं दिया और आपको ये काफिला ले जाना है। बोले मुझे माफ फरमाइए, ये काफिला मैंने लेके जाता, किसी और को भेज दीजिए। बोले खालिद क्यों ऐसी बात कर रहे हो? कहा मुझे शर्म आ रही है, मैं 60,000 का मुकाबला करने के लिए 6,000 की फौज ले जाऊं? बोले नहीं। बोले ये बहुत ज्यादा है? बोले जी हाँ बहुत ज्यादा है। बोले मैं 60,000 का मुकाबला करने 6,000 नहीं लेके जाता। बोले
6000 लेके जाना ये हमारी मिसल है बोले, नहीं ले जाता बोले, आप किसी और को भेज दो। बोले खालिद काफिला तो तुमको ही ले जाना है। बोले खालिद ले जाओ, कितने ले जाना चाहते हो? बोलो मशवरा तो तुम कितने ले जाना चाहते हो? सुनो मुसलमानों, मोमिन किसको कहते हैं सुनो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर आप मेरी बात पूछ रहे हैं, मैं आपकी खातिर आपके बात को मद्देनजर रखकर मशवरा दे रहा हूं। बोले क्या? बोलिए कितनों को ले जाना? बोले मुझे सिर्फ 30 आदमी दो, तो 60,000 को मार के आता हूं। कितने? बोलो 30, खाली 30 आदमी दो, पूरे 60,000 को मार के आता हूं। अल्लाहू अकबर। सहाबा इकराम ऐसा जमीन से ऐसा उछले ऊपर उछल के बैठे। क्या बात कर रहे हो खालिद? 60,000 के लश्कर को मारने के लिए 30 आदमी ले जाओ? सिर्फ 30 आदमी ले जाके मारोगे? तो कहा अल्लाह की कसम ये आप लोगों के खातिर बोला मैं 30। अगर आप मेरी बात पूछ रहे हैं, हजरत खालिद बिन वलीद कह रहे हैं अल्लाह की कसम मेरी बात अगर पूछ रहे हैं तो मुझे 30 की भी जरूरत नहीं है। इजाजत दो, तन्हा अकेला जाके 60,000 मार देना। मेरे दोस्तों, ये है मोमिन की शान, ये है मोमिन का मकाम, ये है मोमिन। हजरत खालिद बिन वलीद की बात सुनकर सहाबा फिर एक मरतबा चमक गए। फिर उसके बाद कहा खालिद आप 30 आदमी नहीं 60 आदमी लेकर आप मैदान में जाएंगे, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद हजरत अबू उबैदा बिन जमाल की बहुत इज्जत करते थे, बहुत एहतराम करते थे उनकी सहाबियत के बुलंद वाला मर्तबे की वजह से, क्योंकि वो अशरे मुबश्शरा में से है। इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद उनकी बात सुने और 60 आदमी को लेकर निकल गए। 60 मुसलमान जा रहे हैं 60,000 से मुकाबला करने के लिए। हजरत खालिद बिन वलीद निकले लेकर, जब बिल्कुल मैदान जंग में आ गए, फजर की नमाज पढ़े, थोड़ी देर बैठे, इशराक पढ़े, अब मुकाबला शुरू होने वाला है। हजरत खालिद क्या बोले, मैं तो 30 लेके जाऊंगा। 30 बैठ जाओ बोले, 30 को बिठा दिए, 30 को लेके जाने के लिए घोड़ों पे चढ़ा दिए। तो वो जो 30 जो बैठे थे ना, वो उठे, पूरे मिलकर हजरत खालिद की गर्दन पे तलवार रख दिए। क्यों रखे? बोले पहले उनको कहीं को लेके जा रहे, पहले हमको लेके जाओ। ये है मोमिन, ये है ईमान। ये गुटके, सिगरेट, जर्दे, दाल राखा खाना खा रहे हो वो रखे क्या हुआ रे मियां, खोल मुंह खोल के रखे। मैं उन्हें बताऊंगा मुंह चेक करा। ये होता है मोमिन। ये ड्रग्स करने वाले, ये ज़िना करने वाले, ये चोरी करने वाले, ये रेप करने वाले, ये बच्चियों को छेड़ने वाले, अल्लाह माफ करे, खुद की खलेरी बहनों को नहीं छोड़ रहे हो जालिमों। खुद की अपनी सगी फुफेरी बहनों के साथ नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक तुमने गलत रिश्ता बना के रखा है। आपको नहीं बोल रहा, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। क्या बना लिए मेरे भाई, कहाँ जा रहे थे, क्या हो गया हमारा हाल? शराब पी रहे, ड्रग्स कर रहे हैं, ये होता है ये होता है मुसलमान। नौज़ुबिल्लाह बाबू बैठ जाओ, बैठ यार, उसकी टेंशन उसको है। मसले को समझो मुसलमान, कहाँ जा रहे हो यार? हजरत सैयदुना खालिद बिन वलीद की गर्दन पर सहाबा ने तलवार रख दी। खालिद उन 30 को पहले क्यों ले जा रहे, उनको बिठाओ, पहले हमको ले जाओ, पहले हम शहादत का जान लिए।
अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा ये कह रहे मैं पहले जाऊंगा, ये कह रहे मैं पहले जाऊंगा, तो आप शहद बड़ा शौक से पीते थे, शहद हमेशा शहद पीते थे हजरत खालिद बिन वलीद। आपने वो शहद की सुराही आपके पास थी, उसको जमीन पे पटक के फोड़ दिया, फोड़ के उसकी 60 डिग्रियां बनाई, बना के उसके ऊपर नामा लिखे 60 सहाबा और ताबईन के, लिख के लॉटरी डाले, बोले ये तो फैसला अल्लाह की तरफ से है, जिसका नाम उठेगा वो चलेगा, पहले 30 चलेंगे, बाद के 30 बैठे रहेंगे। 30 नाम निकाले, उनको घोड़ों पे बिठाए मैदान में लेके। इशराक की नमाज के बाद मुकाबला शुरू हुआ, शाम में मगरिब तक चलता रहा, जोहर पड़े फिर मुकाबला करे, असर पड़े फिर मुकाबला करे, शाम तक अंधेरा होने तक मुकाबला चलता रहा। क्या हुआ? मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 5 शहीद हुए। कितने? 5। उधर से नहीं, उधर से 5000 शहीद नारे जहन्नम रसीद कर दिया गया। 5000 जहन्नम रसीद कर दिया गया। 10,000 को कैदी बना लिया गया। सिर्फ 30 मिल गए, 5000 को नारे जहन्नम कर दिए, 10,000 को कैदी बना लिए। अब बचे कितने? 45,000। हजरत खालिद बिन वलीद जब अंधेरा हो रहा तो बोले खबरदार अब कोई किसी को नहीं मारेगा, खाली तलवार फिराओ, इनको भगाओ, बोले कोई किसी को खाली भगाओ, तलवार फिराओ 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 फिरा के भगाए। 30 मिनट के 45,000 को भगा रहे उल्टा। एक साहब बोले खालिद बिल्कुल सामने आ, एक मारने को ना बोले, नहीं मारना बोले, खाली भगाओ, बोले भगाओ 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 के वो लेके जाके दूर छोड़ गया, इतनी दूर छोड़ दिए, घोड़ों के भागने की वजह से तो धूल उड़ रही थी, उसमें नजर नहीं आ रहा था, काफिला वापिस आ गया। आए बात एक साहब ही पूछे, खालिद 45,000 भगाएंगे क्यों आप? बोले इसलिए भगाया जो हैबत उनके दिलों पे अब तारी हुई ना, वहां क्योंकि 10 लाख का लश्कर रुका हुआ है। जब ये 45,000 हैबत खा के जाएंगे, इनको देखेंगे तो वो 10 लाख पे की हैबत तारी होगी। कल आएगा तो नहीं सोच के आएगा कि उसका मुकाबला किसी जिंदगी की तमन्ना वालों से नहीं, शहादत की आरज़ू रखने वालों से हो रहा है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, उलमाए जामिया निज़ामिया। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरे भाइयों, छोड़ो ये सब गंदी चीजें। ये रात रात भर फेसबुक देखना, रात रात भर यूट्यूब देखना, अल्लाह माफ करे, गंदे गंदे फिल्मा, गंदी गंदी बातें, अरे उसका तलाक हो गया, अरे उसकी शादी हो गई, अरे उन्हें छेका मारा, अरे उन्हें उसके साथ डेट पे गए, जानते मरे थे भाई, फिर उसके पीछे पड़े हुए क्या मिलने वाला है हमारे? चलो IPL खेल लिए, जितने पैसे मिले वो सिराज कुछ मिले, तुम लोगों को क्या मिले बोलो? उन्हें बेचारा बंजारा में घर बना दिया, गाड़ी खरीद लिया, उसको रिश्ते आ रहे, उन्हें धूम मचाना, हम लोगों का क्या है मेरे भाई माता, मेरे मुसलमान भाइयों, टीवियों के पीछे, फेसबुक के पीछे, यूट्यूब के पीछे, क्रिकेट के पीछे, हीरो के पीछे मत जाओ। कभी तस्बीह भी हाथ में पकड़ो, कभी मुसल्ले भी बगलों में पकड़ो, कभी मुसल्ले बिछा के जरा उसके ऊपर खड़े हो, फिर उसके बाद पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तुम ये जब तुम ये तकबीर कहते हो ना मुसलमानों, ऐ नौजवानों, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे और खुदा के दरमियान के 70,000 पर्दे हट जाते हैं। अल्लाह बराहे रास्त अपने नमाज पढ़ने वाले बंदे को देखता है। ये
शान के मालिक बनो यार। तुमसे कोई पूछे मियां तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम ये नहीं बोलना फुला क्रिकेटर मेरा दोस्त है, फुला फिल्म एक्टर मेरा दोस्त है। तुम ये नहीं बोलना फुला अमीर मेरा दोस्त है, फुला शहंशाह मेरा दोस्त है, फुला शख्स मेरा दोस्त है। नहीं, तुम ये बोलो सारी कायनात का बनाने वाला खुदा मेरा दोस्त है। दोस्ती अल्लाह से करो मुसलमानों, अल्लाह से दोस्ती करो। तुम मुसल्लों को पकड़ लो, तुम तस्बीह को पकड़ लो, गुनाह से बचो मुसलमानों। अल्लाह हमें दोस्त बना लेगा, अल्लाह हमें दोस्त बनाएगा। अल्लाह से दोस्ती करो यार। ये क्या छोटे लोगों से दोस्ती करते हो? ये कैसे लोग हैं जो एक टाइम बिरयानी नहीं खिलाए तो दोबारा फोन नहीं उठाता? ये कैसे दोस्त है भाई? खर्जा मांगे नहीं दिए तो दोबारा आपकी बात ही नहीं करता। ये कैसे दोस्त है भाई? दावत नहीं दिए, फोन नहीं करे, घर में नहीं बुलाए तो रिश्ता खत्म कर देता। ये कैसे दोस्त है यार? छोड़ो ये दीवाने दोस्तों को, करो परवरदिगार से दोस्ती जो जन्नत का मालिक है।